वेलकम बच्चों। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो है रियल नंबर के बारे में। एक्सरसाइज नंबर है 2.3। देखो 2.3 में अपन पढ़ेंगे क्या। जैसे मैंने आपको बताया था जब अपन ने 2.2 स्टार्ट की थी तब अपन ने उसमें पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ये तो 2.2 की कंडीशन है हमारे पास। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है 2.3 जिसमें है अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर्स। देखो सबसे पहली बात ये होती है कि इररेशनल नंबर होता क्या है। देखो समझो मेरी बात को, एक होता है हमारे पास रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। अंतर, डिफरेंस, इनके बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखो जैसे मैं बात करूं यदि रूट की, तो यदि रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैंने लिखा 25 होता है 5 का, तो ये है रेशनल नंबर। यदि मैंने लिखा 26, ये है इरेशनल नंबर। जो 26 होता है वो 5 का ना तो होता है ना 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये जो नंबर बना हमारे पास वो बनता है इररेशनल नंबर। दोबारा से देखो, मैंने लिखा √4। रूट जो 4 होता है वो 2 का होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2, तो ये है रेशनल नंबर। मैंने लिखा 5, √5 जो होती है वो ना तो 2 की होती है ना 3 की होती है, इन दोनों के बीच का, तो फिर ये जो बना वो बना इररेशनल नंबर। तो समझे आप बात को आप ये समझ पाए कि यदि रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो जो नंबर है वो तो है रेशनल नंबर, यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो। और यदि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट नहीं है, तो वो जो नंबर है वो बनता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, इरेशनल नंबर वो होता है जिसको जो मैं फॉर एग्जांपल के तुम बताता हूं, जैसे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे अधिकतर आप देखते हो 3.14 ही होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है यदि हम एक्चुअल में वैल्यू देखो तो एक बुक बढ़ जाती है, उसके बाद में भी एंड नहीं होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.14 ही ना होकर के बहुत ज्यादा होती है, तो ये जो नंबर होता है वो भी इररेशनल नंबर में काउंट होता है। फिर एक जो होता है वो दशमलव प्रसार होता है, जिसमें अशांत होता है और अनावर्ती होती है। अशांत अनावर्ती का मतलब समझो कि मतलब आपके पास जैसे 2.314 आ रहे हैं, बार बार में 314 आ रहे हैं, तो ये तो होता है शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। लेकिन यदि मान लो बार बार में अलग कुछ भी आ रहे हैं, मतलब लेकिन अलग आ रहे हैं, ये जो नंबर है वो एक साथ जो हम रिपीट नहीं हो रहे, तो वो बनता है अशांत आवर्ती, अनावर्ती सॉरी। तो वो जो नंबर होता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है, इररेशनल होता है। देखो मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन में जो काम में आएंगे वो ये आएंगे कि यदि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर है, यदि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इररेशनल नंबर है। ये दो चीजें काम में आएंगी। एक चीज और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है, जैसे मैंने लिखा 2, तो आप कहोगे सर 2 तो रेशनल नंबर है, यदि मैं इसमें से कुछ घटा दूं तो जो बनेगा वो भी आएगा, वो भी रेशनल नंबर आएगा, वो भी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। दोबारा समझो, मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि यदि मान लो कोई परिमेय संख्या है, उसमें से आप कुछ भी नंबर घटाते हो तो आपके पास जो मिलेगा वो भी परिमेय संख्या मिलेगी। यदि कुछ भी घटाने के बाद में किसी भी चीज का भाग भी दे दूं तो भी आपके पास जो नंबर मिलेगा वो भी परिमेय संख्या मिलेगी आपको। मतलब ये हुआ कि यदि परिमेय संख्या में आप कुछ जोड़ दो, कुछ घटा दो, कुछ गुणा करा दो, कुछ का भाग दे दो, तो भी आपके पास जो नंबर मिलेगा, जो नंबर आपको गेट होगा वो रेशनल नंबर गेट होगा। मतलब समझो वो जो नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा परिमेय संख्या। इतना बहुत है, इतना यदि हम सीख पाए तो हमारे पास 2.3 जो है बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो देखो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 की। 2.3 का जो पहला सवाल है वो आपके पास है 5 - √3 है। इसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। देखो पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हो तो आपको हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। आपको सर मान लो जोड़ दें तो भी अपरिमेय, आपको सर मान लो गुणा करा दे तो भी अपरिमेय, यदि भाग दे दें तो भी अपरिमेय। दोबारा बात को समझो, यदि किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। लेकिन मैं ये कहूं कि परिमेय संख्या में से आप परिमेय संख्या को घटाओ या उसका गुणा करो या उसका भाग दो तो आपको हमेशा मिलेगी परिमेय। लेकिन यदि दोनों परिमेय हैं तो मिलेगी परिमेय, इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय है तो आपको हमेशा मिलेगी अपरिमेय। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो और चाहो तो वीडियो को पॉज करके लाइन जो है वो लिख लो आप कॉपी में। दोबारा समझो, यदि परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे, दोबारा समझो, परिमेय में से अपरिमेय, रैशनल में से इररेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा अपरिमेय, लेकिन परिमेय में से परिमेय घटाओगे तो हमेशा परिमेय। इतने बात को समझ पाए। तो
पहला जब सवाल शुरू हुआ तभी हम समझ गए कि अपरिमेय नंबर तो संख्या तो है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय है। तो देखो शुरुआत कहां से करेंगे, देखो ध्यान से, हम जो हमें नंबर दे रखा है, हमें प्रूव करवा रहा है कि वो अपरिमेय संख्या है, हम उसी को मानेंगे उल्टा, जस्ट अपोजिट मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ऐसा अपन मानेंगे। तो अपन लिखते हैं यहाँ कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अपन उल्टा मान रहे हैं। यहाँ से सॉल्यूशन जो है अपन स्टार्ट किया है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यदि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसमें दो सहभाज्य गुणनखंड होंगे, P व Q है। अब मेरी बात को समझो, सहभाज्य गुणनखंड का मतलब समझो। अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसमें केवल a का भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए, वो जो होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मैंने लिखा 5 माइनस रूट 3 बराबर लिखा P बटे Q। ये क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा कि मैंने इसको परिमेय संख्या मानी है। यदि परिमेय संख्या है तो फिर अपन इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में, जहां Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने 5 माइनस रूट 3 को किसके बराबर लिखा, P बटे Q के रूप में। देखो मैं आपको फिर बताऊं, इस पहले सवाल में टाइम लगेगा, बाद के जो जितने भी सवाल होंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, वो ना तो मैं आपको सवाल ज्यादा डिटेल में जाके करवाऊंगा। तो एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा मेथड से करवा रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, आप साथ में इसको कॉपी लेकर लिख लें, और बाकी जो सवाल होंगे उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो केवल इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखें। 5 माइनस रूट 3 जो है वो P बटे Q के बराबर अपने मान लिया है, क्योंकि हमने क्या माना है, इसको परिमेय संख्या माना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या काम करना है, इस रूट 3 को इधर भेजो। तो देखो P बटे Q और रूट 3 जो है वो प्लस का हो गया, तो रूट 3, इस P बटे Q को इधर भेज दो। तो 5 माइनस P बटे Q बराबर हो गया रूट 3। एलसीएम लिया तो हमारे पास आया Q, तो 5Q माइनस के P बराबर कितना हो गया, रूट 3। देखो ध्यान से, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। यदि आप परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को उठाओ या फिर परिमेय संख्या का भाग दो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि 5, चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है। यदि P व Q पूर्णांक मिलेंगे, जहां लिख देता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, 5Q माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, हमारे पास परिमेय संख्या होगी। देखो हमने क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिया है। देखो ध्यान से, मैंने लिखा 5Q माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय है तो इसके बराबर का मतलब ये हुआ, जो इसके बराबर में वो भी यही है, मतलब ये भी कैसी हुई, रूट 3। हम लिखेंगे रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, रूट 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने सीधे ये किया कि 5Q माइनस P अपॉन Q जो है परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए। फिर यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर इसके बगल में जो इक्वल में है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट के अंदर यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 4 है तो ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो अपन जानते हैं कि रूट 3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अपन ने क्या सिद्ध कर दिया कि रूट 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब अपन ने जो सबसे पहले माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, वो क्या माना था अपन ने, गलत माना था। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः यह तथ्य इस बात का विरोधाभास करता है। अब ध्यान से लिखें, सारी कॉपी में लिख लें जैसे मैं बोल रहा हूं। यह तथ्य इस बात का विरोधाभास करता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक इररेशनल नंबर है। दोबारा समझो, हमने सिद्ध किया रूट 3 परिमेय संख्या, लेकिन ये है कैसी, अपरिमेय। तो इसका क्या किया, इसने अपोजिट विरोध किया कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमने जो कल्पना की थी, इमेजिनेशन की थी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। यदि वो गलत है तो फिर पहले वाली सही है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके पास जो भी सवाल होंगे उनमें केवल और केवल नंबर चेंज करना होगा आपको। मैं देखो नंबर चेंज करके आपको दिखाता हूं
केवल कुछ नहीं करना, केवल एक नंबर चेंज करना है। यहाँ जो आएगा वो पैटर्न लगा जाएगा, उसके बाद में ये जो लैंग्वेज है आपको सेम टू सेम ऐसे कैसे लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं नंबर सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो 1/√2 का है। मैंने देखो इस जो लैंग्वेज मैंने लिखी थी इसमें मैंने केवल नंबर जो है उनको डिलीट किया है, उनको रफ किया है। उसके बावजूद जो जितने नंबर सारे ऐसे कैसे अपन ने रख लिए। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ आपको एक बार जो लैंग्वेज है वो समझनी होगी। तो आप जो पहले बताया उसको बड़े ध्यान से देखिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको चेंज करने में। देखो आपको क्या करना है, 1/√2 है, नीचे रूट रखना नहीं है, तो नीचे से रूट उठाने के लिए करेंगे क्या, अपन ये करेंगे ऊपर नीचे √2 से गुणा करा देंगे। देखो करवाओ, √2 बटे कितना आ गया 2, हमारे पास कितना आ गया p/q, गुणा कराओ हमारे पास आ गया √2q बराबर हो गया हमारे पास 2p। हमारे पास एक तक तो रूट रखना है, बाकी को सबको इधर भेज देना है, तो 2p बटे कितना आ गया q। हमारे पास ये आंसर है √2 बराबर 2p बटे q। अब ध्यान से देखो, यदि ये परिमेय है हमारे पास, परिमेय संख्या को आप किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करो तो परिमेय संख्या मिलती है, तो हम क्या लिखेंगे 2p बटे q जो है वो क्या है, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय है तो फिर √2 भी क्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये इस तथ्य का विरोध करेगा कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, तो हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए क्या हुआ 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। देखो मैंने लिखा भी नहीं, टाइप टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ बार बार में, आपको एक बार जो है वो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर 3 से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो नंबर 3 आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो वो ये है कि √p + √q जो है वो एक परिमेय संख्या है, इस बात को आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे अपन ने 5 - √3 को किया है, जैसे अपन ने 1/√2 किया है, वैसे इस क्वेश्चन को भी करेंगे और बड़ी सिंपल मेथड से हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसको परिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे जो पहली लाइन है, देखो फिर बताऊंगा आपको, यदि आपने इतने देर में वीडियो को बिल्कुल सिंपली तरीके से लिया है और यदि आप इस क्वेश्चन को बड़े ठीक से देख पाएंगे तो अकॉर्डिंग टू मी आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो देखो दोबारा से ध्यान दें, आपको ये दे रखा है कि √p + √q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को आपको प्रूव करना है। देखो तरीके क्या है, बड़ा सिंपल है। अब करना क्या है, अपरिमेय जो दे रखा है उसको उल्टा मानो, उसका अपोजिट मानो, लिखो कि √p + √q, या मान रहे तो लिखेंगे माना √p + √q एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। अपन ने उल्टा मान लिया इसके बराबर। यदि अपन ने परिमेय संख्या मानी है तो अपन क्या मानेंगे कि √p + √q के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। p/q की p और q अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपन उसको और दूसरे कोई भी जो लेटर होते हैं इंग्लिश के, जो ABCD के जो लेटर होते हैं वो अपन मान लेते हैं, तो a और b मान लेते हैं कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a और b के रूप में अपन लिख सकते हैं। यदि परिमेय संख्या है तो अपन इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। यदि इतना कर सकते हैं तो क्या करोगे, a को इधर भेज दो, तो √p बराबर हो जाएगा a/b - √q। अब करना क्या है, इधर से हमें स्क्वायर उठाना है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ अप्लाई होगी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हालांकि मैंने ये स्टेप जो है बीच में से हटा दी, तो अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √p का करोगे तो p, ध्यान से देखो रूट स्क्वायर से जो रूट हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो a/b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस के 2 गुना a और ये आ गया √q। देखो ध्यान से a² + b² माइनस के 2ab, हमारे पास इतना हो गया। ध्यान से देखो p बराबर आ रहा है a² / b², होल स्क्वायर होता है मतलब ऊपर वाले पर भी और नीचे वाले पर भी। √q का करोगे तो स्क्वायर से जो होगा वो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा q। अब ध्यान से देखो यहाँ पर है 2a, ये √q और अपॉन में कितना है b। अब वो करना क्या है, जो रूट वाला है उसको एक तरफ ले लो, जो बाकी के जो बिगर रूट वाले हैं उसको इस तरफ ले आओ। तो करना क्या है, इस माइनस वाले को इधर लेके जाना, तो ये प्लस का हो जाना है, और जो p जो है वो प्लस का है तो इधर लेके जाके तो ये माइनस का हो जाना है। यहाँ पे देखें हमारे पास है 2a √q p अपन b है सॉरी, इक्वल टू देखो कितना आया, हमारे पास है a² / b² प्लस q और माइनस के p। अब ध्यान से देखो हमारी बात को, हमारे पास इतना आ गया हमारे पास। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a², हम इसका एलसीएम लिख सकते हैं b², इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है। करना क्या है, इसको तो गुणा कराना है 1 से और इनको गुणा कराना है इस b² से, हमारे पास आया +qb² माइनस के pb², इतना हमारे पास आंसर है।
ये किसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2a रूट क्यू अपॉन b। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रूट वाली जो वैल्यू है केवल वो रखो इस तरफ, बाकी जो वैल्यू है उसको इस तरफ भेज दो। तो देखो हम ध्यान से देख भेजेंगे, रूट क्यू बराबर हो गया 2a अपॉन b है तो उल्टा जाके गुणा में जाएगा b अपॉन 2a। तो दोबारा से ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए इधर 1/2 होता तो गुणा में जाता 2/1। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? तो हमारे पास 2a अपॉन जो b है वो गुणा में जाएगा b अपॉन 2a। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अपन ने इसका डिवीजन कर दिया। तो देखो हमारे पास था a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। मतलब से एक b और एक b कैंसिल, हमारे पास रूट q बराबर आएगा 1 अपॉन 2ab और ये है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का pb स्क्वायर। मैं आपको हमेशा कहता हूँ यदि आप किसी परिमेय संख्या में से कुछ भी मतलब जोड़ भाग गुणा भाग करें लेकिन वो परिमेय संख्या ही है तो आपके पास हमेशा जो मिलता है वो परिमेय संख्या मिलता है। तो अपन ये लिखेंगे कि 1 अपॉन 2ab a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का pb स्क्वायर जो है वो एक परिमेय संख्या है। वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि वो परिमेय संख्या है तो आपके पास रूट क्यू भी क्या है? रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। अपन ये लिख पा रहे हैं कि रूट क्यू भी जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। अब ध्यान से आप देखें, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अपन जानते हैं रूट के अंदर जो होती है यदि परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। तो ये जो इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट क्यू जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब जो लैंग्वेज मैंने पहले सवाल में लिखा है तो उसको दोबारा लिखूंगा, टाइम वेस्ट करेंगे क्या फायदा है। तो जहां रूट 2 लिख रहे थे अपन पिछले सवाल में, जहां रूट 3 लिख रहे थे वहां पर क्या लिख दें? रूट क्यू। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में लिख देंगे कि रूट p प्लस रूट q क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन सिद्ध कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो को एंजॉय करते हैं तो ध्यान से इस वीडियो के नोट्स भी बनाएं। मैं चाहता हूं आप कॉपी में अपने नोट्स बनाएं। ओके, थैंक्स।